2024 के चैंपियन 26 के वर्ल्ड कप के लिए एंट्री मार दी और भाई खतरनाक स्क्वाड अनाउंस करके दुनिया को डरा दिया है। क्या भाई दुनिया में कोई और टीम ऐसा स्क्वाड अनाउंस कर पाएगी? क्या कोई टीम इस स्क्वाड को हरा सकेगी? पाकिस्तान का स्क्वाड कब अनाउंस होगा किसी को कुछ नहीं पता। ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर। अच्छा, बॉलिंग में भी उमर, लुक एट देयर स्क्वाड, तो इतने ऑप्शंस हैं इनके पास। स्पिनर्स भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, चक्रवर्ती भी हैं, फिर लेट्स नॉट फॉरगेट अक्षर पटेल। मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल आप देखें उनके स्पिनर, उनके पास स्पिनर भी है और स्पिनर उनके ऑफ स्पिनर वो मिस्ट्री भी है, तो आई थिंक उनके सारे बॉक्सेस ठीक है। यहाँ पे अगर आप पेसर की बात करें या स्पिनर्स की, तो आई थिंक वो बड़े उसके होमवर्क के साथ आए। आज एक और बहुत बड़ी खबर, और वो ये है कि इंडिया ने अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। द बिग न्यूज इज कि उनके इससे प्रीवियस वाइस कैप्टन शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह आए हैं ईशान किशन। उसमें जो एक बड़ा मेजर चेंज है वो शुभमन गिल हैज बीन ड्रॉप्ड। वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया और हमारे यहाँ से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। कि जो प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट है वो एक आपके लिए सरदर्दी है। ये देखो, ये तो शुरू से हमने देखा कि जो इंडिया के बैट्समैन होते हैं उनकी जो छक्के मारने की एबिलिटी होती है वो हमेशा से पाकिस्तान से ज्यादा रहती है, क्योंकि उनकी बैटिंग हमेशा से बहुत बेहतरीन और इनके प्लेयर्स में खास बात ये कि लंबा खेलते हैं। ये तिलक वर्मा ये नहीं कि 30 रन बना के उसने अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया, सेंचुरी भी मार 100 मारेगा। संजू को अगर स्ट्राइक रेट बेहतर है तो संजू 100 मारेगा। कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, एंड दे लुक अनस्टॉपेबल नाउ। इट्स लाइक दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम। वर्ड लिखा हुआ मैंने अनस्टॉपेबल। उन्होंने एक चेंज भी की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का ये। सो भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है। बट टॉप ऑर्डर इनका लाजवाब है और शायद मिडिल ऑर्डर पे इसी वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। रिंकू सिंह और ईशान किशन को, टू ऑल द सरप्राइजेस, ईशान किशन को इस टीम में डाला गया। अब इनका प्लेइंग 11 एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे हमने एशिया कप में देखा था। क्या पांड्या, शिवम दुबे, बुमराह, ये 3 फास्ट बॉलर, अक्षर पटेल, कुलदीप, वरुण, ये 3 स्पिनर। ये वर्ल्ड कप के अंदर इनकी स्ट्रेटजी सामने आ गई है। सर स्क्वाड नजर आया और जो स्क्वाड नजर आया यकीन करें कि दुनिया डर रही होगी, तो भाई मतलब कि अभी से ये बंदे वर्ल्ड कप ले गए। बट यू नो इंडियन टीम हैव द वेपन, दे हैव द मेरिट, दे हैव द स्किल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव द एक्सिक्यूशन हाउ टू अपने प्लान्स को हमने आगे करना कैसे है, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम एंड इंडियन क्रिकेट। सब ठीक है, सिलेक्शन आउटस्टैंडिंग है, सब बेहतरीन, सब इन्होंने सही डिसीजंस ले लिए हैं। अब इंडिया सिर्फ ये चाहेगा कि यार हमारा जो कप्तान है वो दोबारा फॉर्म में आ जाए, वो रन्स करे, वो प्रॉब्लम हल होगा तो फिर इंडिया बहुत ही फॉर्मेडेबल हो जाएगी। शुभमन गिल का रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। ये नहीं है कि वो इस वक्त नहीं है, अब उसका रास्ता बंद, क्लोज। उसका साफ मतलब ये है कि भाई साहब अब कप्तानी के लिए वो किसी और का चेहरा देखेंगे। मैं भी श्राय सैय्यर वो व्हाटएवर जो भी उनको नजर आया T20 वर्ल्ड कप के बाद। बट टू माय सरप्राइज एंड टू एवरीवन सरप्राइज, व्हाट अ ब्रिलियंट डिसीजन, व्हाट अ ब्रिलियंट पिक, एक्सीलेंट टीम पिक की है। हमारे तो अभी ख्वाबों में भी नहीं है कि हमने स्क्वाड अनाउंस करना है। स्क्वाड बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अभिषेक को देख लें, क्योंकि पावर प्ले वो जिस अंदाज से निकलता है हमारा सैम भी नहीं निकाल सकता। वो मैं कहता हूँ ना, अभिषेक के जैसा है ही कोई नहीं, हमारा सैम है ही कोई नहीं। इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का तबाही किस्म का स्क्वाड आ गया और स्क्वाड देख के जो पहली चीज माइंड में आई है ना, कि मैं कह रहा था कि यार इस टीम को वर्ल्ड कप अभी ना पकड़ा दें, क्योंकि ये टीम तो तकरीबन सारी की सारी, मतलब कोई T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 पे है, कोई बॉलिंग में नंबर 1 पे है, कोई बैटिंग, तो इनको ट्रॉफी दे देते हैं, तो गेम इधर से खत्म कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई जान, बात ये है कि गिल के बाद जाने से इनकी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक गया है और दूसरा भी आया है, जो दूसरा भी आया है वो भी बड़ा तबाही है। अब ये भी आगे जाके दर्द सर बन जाना है। ये बताएं, अब ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों आ गए, दोनों धांसू बैट्समैन भी हैं, कीपर भी दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर इनका नहीं चलता, संजू नहीं चलेगा, तो फिर ईशान किशन को साथ में रख लेंगे, लेकिन प्रायोरिटी संजू होगा। लिए ड्राना एक ख्वाब है हर टीम के लिए, क्योंकि इनके साथ हर टीम एक प्लान के साथ आएगी, लेकिन इसका कौन सा प्लान आप पहला पेल करेंगे, जैसे इनका बोलेंगे या बैटिंग कि रोहित की लेगेसी कोई कंटिन्यू कर सकता था, वो सूर्य कुमार यादव है। और रीजन क्या है, दोनों मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं। रोहित ने इसे तैयार किया है। रोहित ने बोला था 24 में मैं जा रहा हूँ, सूर्या नाक नहीं कटवानी। सूर्य ने कहा सूर्य ने कहा नाक कटवाएंगे नहीं, नाक काटेंगे, और उन्होंने हर बंदे की नाक काटी। पहले जिस प्लेयर की तैयारी करके आते हैं ना, तो दूसरा प्लेयर उनके आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो उसके पास बैकअप इतने, उनके पास प्लेयर्स इतने। आप देखिए, अभी देखें बात हो रही थी शुभमन गिल को, मतलब कितने बड़े इवेंट से बाहर कर देना, तो यार उनके पास बैकअप इतने है। वो लेकिन तेजरीन किसका है? ईशान किशन का। उस बंदे ने अपने करियर के चौथे के 5वें मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट उनके होम ग्राउंड में घुस के फास्टेस्ट 200 मार दिया था, और उसके बाद इस बंदे को एक भी मैच नहीं खिलाया गया। अब ये सोचें कि 200 करने के बाद टीम से बाहर भेजा गया, तो ये टैलेंट की जो है इंतहा हुई है टीम के अंदर। अगर थोड़ी सी स्क्वाड की बात की जाए तो आपको कुछ सरप्राइजिंग नाम भी मिले होंगे, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि
अच्छी सिलेक्शन की गई है, मेरिट पे सिलेक्शन की गई है, मतलब बड़े नामों को नहीं देखा गया। अगर बड़े नाम परफॉर्म नहीं करे तो बड़े नामों को साइड पे कर दिया गया। यही चीज पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को मैं बोलता हूं भाई आप कर लो। ये बब्बर शेर हैं जिसके सामने आएंगे उसे चीर फाड़ के रखेंगे और यकीन करें कि वो मिसाइल्स की तरह लॉन्च करेंगे और 15 में से 11 चुनना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर्षित राणा तो खेलेगा, कहीं खेले ना खेले। तो भाई ये आप चेक करें कि इतना बड़ा माइंडसेट है उस टीम का। उन्होंने अपना सेट वाइस कैप्टन जो है, ठीक है ऐसा प्लेयर वो भी नहीं चल रहा था, लेकिन वाइस कैप्टन को एक बड़े इवेंट से पहले ड्रॉप करना बहुत गट्स चाहिए इस चीज के लिए। तो उन्होंने साइड पे करके रख दिया, उन्होंने अक्षर को बना दिया, उन्होंने ईशान किशन को पिक कर लिया। मैं यहाँ पे बात ये करना चाहूंगा कि अभिषेक को पकड़ेगा कौन, संजू को पकड़ेगा कौन, हार्दिक को पकड़ेगा कौन। चलो सूर्या को आप माइनस कर दो, तिलक वर्मा एशिया कप का चैंपियन, शिवम दुबे क्यों कर रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। वो कैप्टन है और उसकी कैप्टनसी को तो आप हमेशा टॉप पे उसको काउंट करें ना। कैप्टनसी में वो टॉप क्लास है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर उनके पास ऐसा लीडर है तो उसके बावजूद आपके पास लीडर ऐसा है, देखें उसने यार मतलब कि कोई सीरीज हारने का नाम नहीं ले रहा। ओ मेरे पाकिस्तानी छनकनो और घंटे के फैनो निकलो बाहर। देखो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया और पाजी इतना तबाही वाला स्क्वाड है, तबाही। ईशान किशन को भी बुला लिया पाजी, ईशान किशन साहब को भी, जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 100 के ऊपर 100 लगाए थे। यहाँ पे देव गॉन फॉर ईशान किशन एज शुभमन गिल्स रिप्लेसमेंट और जितेश शर्मा इज आल्सो लॉस्ट हिज स्पॉट, उसकी जगह वापस आए हैं रिंकू सिंह। नाउ वैसे तो अगर आप सारी बेसिस को देखें तो कवर्ड ही हैं। आई थिंक वो वॉशिंगटन को इन एन अक्षर रोल शायद इन्विजन कर रहे हैं कि परहैप्स वो बैकअप है, हालांकि सेम लाइक टू लाइक प्लेयर तो नहीं है क्योंकि अक्षर इज स्लो लेफ्ट आर्मर, वॉशिंगटन राइट आर्म ऑफ स्पिनर, बट शायद वो इसलिए टीम में है। अब क्या करेंगे आई थिंक बस इंडिया के साथ हमारा बस आंख मचोली का खेल तो हमेशा से जिंदगी रहेगा। नेबर्स कांट बी चेंज्ड एंड एट द सेम टाइम जब क्रिकेटिंग नेशंस हो दोनों तो ऑब्वियसली आमने सामने तो होगा। ये सिस्टम जहां तगड़ा होता है ना, वहां आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपका प्लेयर का प्रोफाइल बड़ा, प्लेयर का प्रोफाइल छोटा, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है मुल्क, मैटर करता है जिस टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैटर करता है। सना भाई क्या हो गया, ईशान किशन जो हमारी सुबह वाले वीडियो थे दोनों की वीडियो के अंदर जो है वो सेकंड विकेट कीपर नहीं था इन अ सेंस। ईशान किशन को एक वो बैकअप ओपनर भी लेके जा रहे हैं, वो बैकअप विकेट कीपर नहीं सिर्फ लेके जा रहे हैं, वो बैकअप ओपनर भी लेके जा रहे हैं ईशान किशन को। कि अगर हमारे ओपन में कुछ मसला हो तो हम ईशान किशन से भी ओपन करवा सकते हैं, हम रिंकू सिंह को नीचे ट्राई करेंगे। कि जो स्क्वाड का ऐलान करना हुआ करे ना, बस ये 1-2 दिन पहले किया करो। ये 2 महीने पहले स्क्वाड का ऐलान करके तो हमें क्यों डरा रहे हैं? नहीं हम पहले ही डरे हुए हैं, तो साला क्यों डरा रहे हैं हमें? बाबा जी आप हिसाब लगाएं, एक बंदा था एशिया कप में, एक बंदा था बाबा जी। भाई क्या पाकिस्तान टीम भी इंडिया की टक्कर का ये वाला स्क्वाड अनाउंस कर पाएगी जो इंडिया ने किया है अपना स्क्वाड वर्ल्ड कप 2026 के लिए? मतलब भाई अलग ही सीन चल रहा है। इंडिया बोल रहा है कि भाई अब मैं सबसे पहले स्क्वाड अनाउंस कर दूंगा, हालांकि अभी तक सिर्फ श्रीलंका की टीम ने और दूसरी टीम बन चुकी है, इंडिया की टीम ने मतलब अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल बीसीसीआई और टीम इंडिया, वो पेरेंट बॉडी है और बाकी जो उस टीम में लोग खेलते हैं ना वो उनके बच्चे होते हैं। और पेरेंट बॉडी यानी पेरेंट को जीतने के लिए आपको ये देखना होता है कि कौन से वो इंडिविजुअल्स हैं जो हमें वो सक्सेस दिलवा सकते हैं। उनका नाम बड़ा है, उनका नाम छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं यही समझ रहा था कि यही 15 लड़के जो स्क्वाड के अंदर है वो कल सुबह अनाउंस हो जाएंगे। बट टू माय सरप्राइज एंड टू एवरीवन सरप्राइज, व्हाट अ ब्रिलियंट डिसीजन, व्हाट अ ब्रिलियंट पिक, एक्सीलेंट टीम पिक की है। मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि शुभमन गिल को उन्होंने कैसे ड्रॉप कर दिया, बिकॉज वो उनका पोस्टर बॉय था, उनका मेन चेहरा था आफ्टर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। मुझसे कोई पूछेगा मैं कहूंगा सरप्राइज है, मेरे लिए सरप्राइज है, सबके लिए एक्सपेक्टेड था। मैं क्योंकि इनको इतने ऐसे से फॉलो कर रहा हूं, मुझे ये लगता है कि ये लोग इस तरह की करते ही नहीं है, बट इन्होंने किया। तो आपके पास इतनी ज्यादा वेरिएशंस आ चुकी हैं, इतनी ज्यादा ऑप्शंस आ चुकी हैं, आप T20 में मोस्ट फेवरेट साइड जा रही हो। और अगर आप मेरे से भी पूछो ना कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं जीतेगा, यकीन करो मैं अभी इधर लिख सकता हूँ कि इंडिया सेमीफाइनल में तो 100% जाएगा ना, और फाइनल में तो 100% जाएगा। अभी मुझे अभी पाकिस्तान टीम की टेंशन लगी, भजन हमारा तो घंटा बजेगा। और अब देखो इंडिया तो नहीं छोड़ेगा हमें, उनकी टीम बनी है अभी तो पेल देगा हमें। तो बहुत ही तगड़ी सिचुएशन में जो है वो इंडियन टीम पड़ी है और ऐसी उन्होंने सिलेक्शन किया जो सबको हैरान कर दिया। और मतलब अभी से भाई मैं कह सकता हूँ ये टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली। ओ भाई जिसने छक्कों की बारिश की थी, ईशान किशन साहब स्क्वाड में पहुंच चुके हैं, शुभमन गिल साहब वापस जा चुके हैं। ओ भाई साहब अब 15 फरवरी को पाकिस्तान का घंटा बजने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया की तबाही वाली टीम है, किसको खिलाओगे, किसको बाहर करोगे? ये तो तबाही वाला स्क्वाड है मेरी जान। इट्स टोटली जो है वो तबाही। ये स्क्वाड भाई इस T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे डेंजरस स्क्वाड है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया पाकिस्तान का जैसे एशिया कप में मुकाबला नहीं था, ऐसी वर्ल्ड कप में मुकाबला नहीं होगा।